जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को खत्म कर देंगे। ऑलरेडी मैंने इसका 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग वहां से देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे कि सवाल समझ में आए कि नहीं। ठीक, देखते हैं कौन सा सवाल हमें बताना है। देखिए, ऑलरेडी मैंने इसका कुछ सवाल मैंने करवा दिया था। 12 सवाल तक हो गया था। 13वां सवाल देखिए, लिखा है कि समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अजी देखिए, 75 मीटर लिखा है, लाइट हाउस है ना, तो मान लीजिए 75 मीटर लाइट हाउस है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारे 75 मीटर है मान लीजिए। ठीक, और उसका ये इससे इसके मान लीजिए पानी नदी है, इसमें से 2 जहाज है। मान लीजिए हमारी एक जहाज है, एक के दूसरे के पीछे है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक, दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं। और कह रहा है कि देखो ध्यान से, कह रहा है कि देखने से सब 2 समुद्र जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 30 अंश और 45 अंश है। ठीक, तो पहले वाले को जब दिख रहा है तो कितना सा है, 30 अंश है। देखिए, अवनमन कोण मैंने बताया था ऊपर से हमेशा बनता है, तो ये कितना लिखा है, 30 अंश लिखा है। अब एक बात बताइए, जब ये 30 अंश हो तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक, और लिखा और 45 अंश है। जब यहाँ से यहाँ तक चली जाए कुछ दूरी चलने के बाद तो कितना हो जाता है इसका अवनमन कोण, 45 अंश। तो मतलब ये पूरा एंगल कितना दिया है, 45 अंश दिया है, तो 45 अंश लिख देंगे। ठीक, अगर ये 45 है तो ये मैंने बताया कि ऑलरेडी ये 45 हो जाएगा ये भी। ठीक, अब हल कर दीजिए, इसका थोड़ा नाम कर दीजिए, ये भी हो गया। मान लीजिए इसका यम ले लीजिए, ये यन ले लीजिए। ठीक, यम में ले लीजिए। हमें पूछा क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। देखिए यही दोनों जहाज है ना, तो मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी क्या है, यक्स मान लीजिए कितनी है, यक्स। तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर यक्स मीटर। कितना है, यक्स मीटर मान लीजिए। अब देखिए, अच्छा यक्स इसको क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो ट्रायंगल यम एन बी में देखिए, तो त्रिभुज यम एन बी में काम करिए, यम एन बी में। अब अच्छा मैंने क्या बताया है कि जो लंब बटे आधार हमारा काम कर रहा है क्या, तो लंब बटे आधार कर दूं तो लंब का मान हो जाएगा और बटा में आधार। तो लाल बटे का को याद करिए, लाल बटे कक्का साइन कास टेन। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन। अच्छा थीटा का मान हमारा कितना है, 45 अंश लिखा है, तो 45 अंश हो जाएगा। लंब बटे आधार मतलब क्या हो जाएगा, 75, और बटा में यक्स का आधार का मान क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। टेन 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर क्या मिलेगा, 7। मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो 1 बराबर टेन 45 का मान है 1 बराबर क्या मिलेगा, 75 बटे वाई। तो वाई का मान मिल जाएगा हमें 75 मीटर। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी वाई थी, तो 75 मीटर इन इसकी बीच की दूरी होगी, लेकिन हमें तो यक्स का मान निकालना है। तो फिर वही ट्रायंगल, अब देखिए छोटे त्रिभुज में मैंने काम कर दिया है, अब हम बड़े त्रिभुज में काम करेंगे। यम एन ए में, यम एन ए में। अब यम एन ए में फिर देखिए लंब बटे आधार लगा दूं। देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, 30 अंश। तो लंब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान 75 और आधार का मान देखिए, ये आधार का मान ये क्या आ जाएगा पूरा, ये देखिए हमारा पूरा आधार है, तो आधार का मान क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स कर सकता हूँ क्या। देखिए आधार का मान हमारा क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स। ठीक, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आधार है, तो ये हमारा वाई है और ये हमारा यक्स है। देखिए तो पूरा आधार हमें क्या मिलेगा, वाई प्लस यक्स मिलेगा।
तो tan 30 का मान 1/3 बराबर 75 अच्छा y का मान कितना है 75 लिखा तो 75 और प्लस x लिखा तो x कर देंगे। इसका एक में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, तो 75 प्लस x का एक में गुणा करेंगे तो 75 प्लस x। अच्छा, और 75 का 3 में गुणा करेंगे तो 75 कड़ी में 3 आ जाएगा। यहाँ से x का मान जब भी निकालेंगे तो 75 कड़ी में 3 उधर जाएगा तो -75 हो जाएगा। दोनों से मैं 75 कॉमन ले लूं तो कड़ी में 3 और माइनस यहाँ से 75 गायब हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। या तो आप लोग यहाँ से हल कर दीजिए या फिर देखते हैं कितना आंसर दिया है। अगर दशमलव में दिया होगा तो हम लोग इसका दशमलव निकाल सकते हैं ना। ठीक, आंसर ये दिया है ना, तो 75 कड़ी में 3 -1 मीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, कितना आसान सवाल है। देखिए मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि आपको जो वैल्यू पता है और जो वैल्यू पता है और जो वैल्यू निकालना है उन दोनों का अनुपात ले लीजिए। अनुपात लेने के बाद मैंने कितनी बार बताया है कि लाल बट्टे का को याद करिए, उसी में से किसी न किसी से जरूर मिलेगा आपका सवाल और उसी के अनुसार उसमें से आप सवाल में लगा देंगे तो आपका सवाल तुरंत बन जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए लिखा है क्या, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। देखिए लिखा है क्या कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, कितना आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए देखिए ये हमारी इतनी मान लीजिए लंबाई पूरी है, धरती से लेके यहाँ तक है। ठीक, और ये हमारी धरातल है। ठीक, अच्छा एक काम करिए, मैं यहाँ पर थोड़ा चित्र इस तरह बना दे रहा हूँ ना। ये हमारी धरातल है और ये हमारी क्या है, भूमि है, और ये हमारी, देखिए ये ऊंचाई पर है। यहाँ पर मान लीजिए कोई गेंद यहाँ पर रही होगी। अब ठीक, अगर कोई व्यक्ति देखेगा यहाँ से कोई खड़ा होकर के, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसकी आंखें यहाँ पर देखी रही होगी। ये लड़की मान लीजिए है। ठीक, तो मान लीजिए लड़की है। ठीक, तो ये उसको देखती है कितने से कोण पर देखती है, शुरू साल में सवाल में कर रहा है कितने अंश पे देखती है, 60 अंश पे देखती है। कितने अंश पे देखती है, तो बताइए इसके 36 के साथ ये कितने अंश कोण बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। ठीक, अच्छा कुछ समय बाद गुब्बारा घटकर देखिए जब 30 अंश हो जाएगा तो मतलब ये कुछ दूरी पर चला जाएगा। मतलब गुब्बारा कुछ उड़ते 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 मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा। ठीक, और उड़ते उड़ते तो इनके बीच की ऊंचाई कितनी लिखा है सवाल में, 88 लिखा है क्या, 88.2 लिखा है। क्या लिखा है ये, 88.2 मीटर लिखा है। ठीक, अच्छा और लड़की की लंबाई लिखा है सवाल में 1.2 मीटर, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या लिखा है, इस लड़की की लंबाई लिखा है 1.2 लिखा है। ठीक, अच्छा अब बताइए, ध्यान समझिए। अगर ये पूरी 88.2 है जिसमें से लड़की की लंबाई आंख तक 1.2 मीटर है, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो पूरे में से हम लड़की की लंबाई घटा दे तो हमारे ये पूरा बच जाएगा ऊंचाई के मान। ठीक, अगर मैं पूरे लंबाई में से लड़की की ऊंचाई घटा दूं तो हमें इतना ही तो मिलेगा और हमें इतना ही तो चाहिए, तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमें कितना मिलेगा, ये इसका मान क्या मिलेगा हमें, तो 88.2 में हम घटा दें क्या 1.2, तो मिलेगा यहाँ पर 87 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो ये मान हमारा कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 मीटर। ठीक, बात समझ में आई। अब आ जाइए सवाल पे। अच्छा ये 30 ये 60 अंश है और ये जब वहां पर गुब्बारा पहुंच जाता है तो ये कितना अंश हो जाता है, सवाल में कह रहा है ये 30 अंश हो जाता है। कितना अंश हो जाता है भाई साहब,
30 अंश हो जाता है, यहाँ से जाने के बाद ठीक। आज ये सवाल पे अब यहाँ पे देखिए इसका नामकरण कर दीजिए ए बी। अच्छा इसको हमें नीचे से नहीं मतलब नहीं है ना, ए बी सी डी ई। अब बताइए गुब्बारा यहाँ पर था, उड़ करके यहाँ पर चला गया तो उसने इतना दूर तय की, तो मान लीजिए उसने कितनी दूर तय की, यक्स मीटर। कितना दूरी तय की, यक्स मीटर। तो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या मान लीजिए, बराबर यक्स मीटर मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी में हम काम करें क्या, तो ट्रायंगल ए बी सी में, अब ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे तो लंब बटे आधार लगा दें क्या, तो लंब बटे आधार लगा दें। देखिए यहाँ पर देगा टेन और थीटा का मान देखिए पहले कितना अंश है, 60 अंश है ना, तो टेन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब का मान 87 और आधार का मान हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारी कितना मीटर है, वाई मीटर। कितना है, वाई मीटर मान लीजिए, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो टेन 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर क्या मिलेगा, 87, और इसका वाई में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिनट, तो करड़ी में 3 बराबर 87 बटे वाई। ठीक दिख रहा है ना, 87 बटे वाई। ठीक, अगर मुझे यहाँ से वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 87 बटे करड़ी में 3। इसका थोड़ा परिमीकरण कर दीजिए, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर मिलेगा 87 करड़ी में 3 और बटा में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे 3 मिल जाएगा, 8 7 15, ये 3 से कट जाएगा ध्यान से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 3 9 27, 29 करड़ी में 3 मीटर। मतलब ये वाई का मान कितना मिल गया हमें, 29 करड़ी में 3, ये वाई का मान हमें मिल गया। ठीक, अब आ जाइए सवाल पे, ट्रायंगल ए ई डी सी में, ट्रायंगल ई डी सी में। ठीक, अब इतने लंब बटे आधार का लगाइए, तो लंब का मान कितना हमारा जगह 88.8। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लड़की की लंबाई 87 से लेंगे, लेकिन यहाँ से हमें पूरी 88.2 लेना होगा। तो लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है, तो टेन 30 बराबर लंब का मान कितना 88.2 और बटा में आधार का मान देखिए पूरा क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए वाई और ये एक्स है तो पूरा मिलेगा वाई प्लस एक्स मिल जाएगा। तो टेन 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 और 88.2 है तो 88.2 और बटा में वाई का मान सवाल में कितना हमारे 29 कड़ी में 3 है, तो 29 कड़ी में 3 हो जाएगा क्या, और प्लस एक्स लिखा तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए इसका एक में गुणा करके इसमें गुणा कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत है। इसका एक में गुणा करेंगे तो मिलेगा 29 कड़ी में 3 प्लस एक्स और बराबर क्या मिलेगा हमें 88.2 आप कड़ी में 3 मिल जाएगा। अच्छा मुझे यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकाल दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर यक्स का मान 88.2 कड़ी में 3 माइनस क्या मिलेगा 29 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब 88.2 में गुणा कर दीजिए, तो अरे घटा दीजिए, 88.2 में घटा दीजिए 29.0, तो 2 18 से जाएगा तो 9 9 9 18, यहाँ पर बचेगा कितना 7 7 में 2 5, मतलब 59.2 कड़ी में 3 मिल जाएगा। ठीक, अब 59.2 कड़ी में 3, या तो हमें यक्स का मान निकालना था, तो या तो हम लोग आंसर ये छोड़ सकते हैं। अगर हमारा मन करे कि आंसर, अगर हमें बात नहीं पच रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से हम 59.2 का करड़ी में 1.73 होता है मान, गुणा कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए दशमलव में दिया, किस में दिया आंसर हमारा, आप लोग इतना ही छोड़ देंगे ना तो भी सवाल हमारा आंसर आ जाएगा। 58, बस 58 कड़ी में 3 लिखा है ना,
एक मिनट, कहीं गड़बड़ हुई है क्या सवाल में? 87 करड़ी में 3, करनी तो उसमें जो गुणा कर दिए हैं, तो 87 करनी 3/3, तो 3 दूनी 6, 7 8 3 27 29 करनी में 3 सही। इसका tan 30 का मान 1/3 88.2 सही है ना? लगभग में आंसर मान लीजिए, ठीक है, इतना मान लीजिए आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। लिखा है क्या, एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर कुछ एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए काफी अच्छा सवाल है, ठीक, मस्त सवाल है। अब ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए हमारी मीनार यहाँ पर है, ये हमारी मीनार है, अब ये हमारी राजमार्ग मतलब ये मीनार की ओर आता है, ठीक। तो कह रहा है क्या, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, मान लीजिए मीनार का शिखर ये है, ठीक, शिखर पर खड़ा एक आदमी 30 अंश के कोण पर अवनमन कोण पर देखता है ना। कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 अंश के कोण पर देखता है, कितने अंश पर देखता है, तो ये अवनमन कोण कितना हमारा बनता है, 30 अंश बनता है, ठीक। जो कि मीनार के पाद से समान चाल से चलता है, मतलब यहाँ से क्या चलता है, मीनार के समान चाल से चलता है, ठीक। और 6 सेकंड बाद, मतलब यहाँ था, मान लीजिए यहाँ पर ए था, और 6 सेकंड बाद, कितने समय बाद, 6 सेकंड पश्चात, मान लीजिए इसको यहाँ पर T1 लगा, मतलब 6 सेकंड पश्चात, कितना, 6 सेकंड पश्चात वो कहाँ पर मान लीजिए पहुंचा, यहाँ पर बी पर पहुंच गया, तो उसका अवनमन कोण कितना अंश हो गया, 60 अंश हो गया। मतलब ये ऊपर से देखने पर कितना अंश बन गया हमारा, 60 अंश बन गया। ये कितना हमारा बन गया, 60 अंश बन गया। तो भाई साहब जब ये 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक। तो मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक समय लगा, तो मान लीजिए इसको T1 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा, T1 लगेगा। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए T2 मान लीजिए, क्योंकि ये T1 बराबर क्या लिखा है, 6 सेकंड लिख दिया है, ठीक। तो ए, अच्छा यहाँ ए भी हो गया क्या, तो मान लीजिए यहाँ पर यम यन कर दीजिए, ठीक। और देखिए ध्यान से सवाल समझेंगे, और सवाल में कुछ लिखा नहीं है, लंबाई लंबाई, ठीक। आ जाइए सवाल पे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी ऊंचाई मान लीजिए मान लेता हूँ, ठीक। मीनार की ऊंचाई क्या है, मान लीजिए, तो मैं ट्रायंगल या उसको, अच्छा मान लीजिए उसको कितना समय लगेगा, T2 सेकंड लगेगा ना, तो माना, अच्छा इसको 6 सेकंड मान लीजिए, इसको T1 ही मान लीजिए, उसको समय माना समय T1 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा, T1 सेकंड लगेगा, सेकंड लगेगा, ठीक, T1 सेकंड लगेगा। अब देखिए tan 60, देखिए इसमें लगा देना हमें लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मान हमारा क्या है, T1 है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है क्या, तो tan थीटा का मान हमारा क्या है, 60 अंश है, तो 60 अंश हो जाएगा।
तो लंब बटे आधार मतलब एच, और बट्टा में आधार T1 का मान T, और tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 होता है, तो करड़ी में 3 कर देंगे। एच का गुणा कर देंगे तो मिलेगा यहाँ पर क्या, करड़ी में 3 और गुणे में क्या मिलेगा, T1 मिल जाएगा। ठीक, आगे सवाल देखते हैं। अच्छा, अब ट्रेंगल यम एन ए में ना, ट्रेंगल यम एन ए में अब देखिए फिर tan थीटा लगाए लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान हमारा कितना अंश हो जाएगा। अच्छा, ये कितना अंश है, सवाल में लिखा है 30 अंश लिखा है, तो tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान h है और आधार का मान देखिए, अच्छा आधार का मान मान लीजिए उसने ये यक्स दूर तय कितनी, यक्स दूर तय की थी, और ये दूरी मान लीजिए y है, कितनी है y, इसको 6 सेकंड लगा है, इसको मान लीजिए T1 सेकंड लगा था, वही तो पूछा है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे, अच्छा मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर T1 ना रख करके देखिए लंब बटे आधार माने, तो लंब बटे आधार T1 की जगह y लिख देंगे ना, यहाँ पर y हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार मतलब y प्लस एक्स हो जाएगा आधार का मान, तो y प्लस एक्स। तो tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर, जहां पर एच है मैं वहां पर करड़ी में 3 वाली जगह रख सकता हूँ क्या, तो एच का मान क्या मिलेगा, करड़ी में 3 y, और बटा में y प्लस एक्स लिखा तो y प्लस एक्स हो जाएगा, इस y प्लस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो y प्लस एक्स हो जाएगा बराबर, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और y है तो y, तो क्या मिलेगा, 3y मिल जाएगा। अच्छा 3y मिल जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा हमें, 3y, उधर जाएगा तो माइनस y बराबर, तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 में से घटा देंगे तो 2y मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है क्या, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। ठीक, तो मैं पहले ए से बी तक ले निकालता हूं ना, तो यहां से लेके यहां तक समय इसको कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है, तो 6, अच्छा यहाँ पर 1 मिनट में 4 निकाल दे रहा हूँ। ठीक, तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये तो फॉर्मूला होता है। तो 4 बराबर दूरी हमारे में सवाल में कितना है, देखिए पहले दूरी कितनी थी, यक्स थी, और उसको कितना समय लगता था, 6 सेकंड, तो यक्स बटे 6 जगह दिख रहा है कि नहीं, यक्स बटे 6। ठीक, तो ये कहां से लेके ए से लेके बी तक है। अब बताइए, ध्यान समझिए, जिस चाल से ए से बी तक गया उसी चाल से बी से लेके यहां तक जाएगा, मीनार तक जाएगा कि नहीं, जिस चाल से ए से बी तक गया था उसी चाल से बी से यहां तक जाएगा, निकालेंगे अब यहां से, तथा बी से यहां तक, बी से यहां तक चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना तय कर रहा है, और बटा में समय इसको कितना माने हम लोग, T1 माने, तो T1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये भी चाल है और ये भी चाल, दोनों का मान तो बराबर हो जाएगा, इसलिए x बटे 6 बराबर हो जाएगा क्या, y बटे T1 हो जाएगा। ठीक, अब x का मान मैंने ऑलरेडी निकाला, यहाँ पर कितना 2y होता है, तो यहाँ पर लिख देकर रखेंगे 2y, तो x बराबर 2y बटा में 6 और बराबर y बटे T1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, तो यहाँ पर 2y T1 बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा 6y, तो यहाँ पर T1 बराबर क्या मिलेगा हमें 6y, और बटा में क्या मिलेगा हमें 2y, y से y कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो T1 बराबर क्या मिलेगा हमें 3। अच्छा ये पूरा सेकंड, इसको 6 सेकंड लगा था, तो इसको कितना लगेगा 3 सेकंड लगेगा। ठीक, तो हमारा आंसर उसको, तो मैंने यहाँ पर क्या माना, उसको माना समय T1 सेकंड लगेगा, तो T1 का मान हमारा आंसर कितना है 3 सेकंड, तो इसका आंसर मिलेगा 3 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक, काफी बेहतरीन सवाल है भाई साहब, आपके बोर्ड के पेपर में 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर आ सकता है। ठीक, काफी बढ़िया सवाल है। यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ से बाद आपको याद रखना है कि 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय, एक बार दूरी मैंने ये लिया है और एक बार दूरी मैंने ये लिया है,
और इसके लिए समय 6 सेकंड है और इसके लिए समय मानने वाला T1 माना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों की चाल बराबर है क्योंकि जिस चाल से यहाँ से यहाँ तक जाएगा वही चाल यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो दोनों का चाल मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया है। तो यहाँ से यक्स बराबर मैं यहाँ से 2y ले जाकर रख सकता हूँ। तो यक्स बराबर 2y ले जाकर रखा है, तो यहाँ से T1 बराबर क्या मिलेगा, 6 सेकंड। सवाल खत्म। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, मस्त सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल शायद मुझे लगता है। देखिए लिखा है क्या, 16वां, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। देखिए पूरक वे कोण होते हैं, देखिए ध्यान से, पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होते हैं, वे दो कोण जिनका योग क्या अंश होता है, जिनका योग हमेशा 90 अंश हो, क्या हो, 90 अंश हो। तो मान लीजिए अगर एक अल्फा है, अगर दूसरा बीटा है, तो पूरक कोण उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। मतलब कि अगर ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, उस कोण को हम लोग कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने अगर एक अल्फा माना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, दूसरा वाला 90 में से घट कर ही तो निकलेगा ना। देखिए यहाँ से अल्फा, एक अल्फा मान लीजिए, तो बीटा बराबर क्या मिलेगा, अल्फा उधर जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो एक अल्फा हो जाएगा तो एक क्या मिलेगा, 90 माइनस अल्फा मिल जाएगा। मतलब आप याद रखिए कि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग हमेशा क्या हो, 90 अंश हो। एक आता है समपूरक कोण, क्या आता है, एक समपूरक कोण भी देख लीजिए, समपूरक कोण, संपूरक कोण क्या आते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 80 अंश 180 अंश हो। मान अल्फा अगर बीटा अगर कोण ऐसे हैं, अगर हमसे इसका संपूरक कहा दे तो इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, और पूरक कोण होते हैं वे कोण जिनका योग 90 अंश हो। तो ये 90 अंश वाले पूरक कोण कहलाते हैं और संपूरक 180 वाले कोण कहलाते हैं जिनका योग 180 अंश हो। ठीक, आ जाइए सवाल पे। देखिए आप लोग स्क्रीन पे आ गया होगा ये सवाल, पढ़िए। लिखा क्या है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, जिनका योग क्या 90 अंश हो। अगर एक ठे यक्स मानता हूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस यक्स हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ठीक, आ जाइए, लो ये सवाल कितना आसान सवाल है। मान लीजिए मीनार हमारी है, ये हमारी मीनार है, सॉल्व कर, इससे 4 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दूरी गए। ठीक, अच्छा, और कह रहा है इसी से 9 मीटर की दूरी पर, मतलब इसी से रेखा में ले जाए, यहाँ से ले जाते हैं 9 मीटर की दूरी पर, कितना, ये 4 मीटर की दूरी पर मान लीजिए ये है, और इसी से 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर मान लीजिए बिंदु ये है। ठीक, का उन दो कोण कोटि पूरा कोण क्या है, कोटि पूरा कोण है। सिद्ध करना है कि हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आनी चाहिए। देखिए सिद्ध करने वाले की मतलब क्या है कि सवाल में ऑलरेडी हमें आंसर दे दिया है ना। अब बताइए, अगर मान लीजिए अगर ये कोण मैं यहाँ से इसको मिला दूं इस तरह, तो ये कोण मान लीजिए अगर मैं थीटा मानता हूं, तो ये कितना कोण होगा, ये कितना होना चाहिए, मैंने बताया पूरा कोण है तो इनका योग 90 अंश होना चाहिए। अगर एक थीटा है तो कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक, तो इसका नाम कर लीजिए ए बी सी डी। अब ए बी सी डी नाम दे दिए तो सवाल खत्म। अब वही देखिए tan थीटा फिर लगा दे रहे हैं हम ना, तो
इसका मान लीजिए यच है, इसकी ऊंचाई कितनी यच है, तो माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर, कितना है, यच मीटर है, ठीक। माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है, तो लगाइए अब सवाल पे। तो tan थीटा लगा लंब बटे आधार में लगा दे रहा हूं ना, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान 4 है और आधार का मान हमारा कितना है, अरे लंब का मान यच है ना, लंब का मान हमारा कितना है, यच है। तो लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का मान हमारा कितना है, यच 4 लिखा, तो 4, ठीक। तो इसको उसी तरह रहने देंगे, तो समीकरण नंबर 1 इसको बना देंगे उसी तरह, ठीक। अच्छा, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, अब ए बी डी में देखिए लंब बटे आधार फिर से मैं लगा दे रहा हूँ, तो tan थीटा हो जाएगा, देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए। तो tan और थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान यच है और आधार का मान कितना हमारा 9 हो जाएगा, सवाल में लिखा है 9 मीटर। अब देखिए, अब मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया है ना, मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि अगर ये देखिए tan 90 माइनस थीटा हो, तो ये पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस होते हैं, तो साइन वाला कास में, कास वाला साइन में, tan वाला कॉट में, कॉट वाला tan में, सेक वाला कोसेक में और कोसेक वाला सेक में परिवर्तित हो जाता है। तो tan वाला किस में बदल जाएगा, कॉट थीटा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कॉट थीटा, तो थीटा लिख देंगे, और यच बटे 9 लिखा, तो यच बटे 9। समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दीजिए, तो समीकरण 1 गुणे 2 से, अब देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan थीटा का गुणा कर दीजिए किसमें, cot थीटा में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा वाला। अब राइट हैंड साइड का यच बटे 4 लिखा, तो यच बटे 4 का गुणा कर दीजिए कितने, यच बटे 9 में, तो यच बटे 9, ठीक। अब देखिए tan थीटा और cot थीटा, तो मैं इसको tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे cot थीटा, और गुणा में cot थीटा लिखा, तो cot थीटा उसी तरह रहने देंगे। अब यच में यच का गुणा करेंगे, तो यच स्क्वायर और बटा में 9 चौको 36 हो जाएगा, ठीक। तो cot थीटा से cot थीटा कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, तो 1 बराबर क्या मिलेगा, यच स्क्वायर बटा में 36, 36 का 1 में गुणा करेंगे, तो यच स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें, 36 मिल जाएगा। तो यच बराबर मिलेगा करड़ी में 36, और करड़ी में 36 का मान दुनिया जानती है ना, तो यच का मान क्या मिलेगा हमें, 6 मीटर। और ध्यान से देखेंगे तो हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस, देखिए हमें तो ये सिद्ध करना था। देखिए सवाल में एक और कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए, और जो कि मैंने ऑलरेडी ला दिया, ठीक। चलिए बस करते हैं आज के लिए इतना ही ना, अगर वीडियो, अब तो सवाल अब बचे नहीं है ना, अब सवाल नहीं बचे हैं, ठीक। देखिए, अगर आप इसके अगर आप इसके उदाहरण भी बनाएंगे ना, इस सवाल के अगर उदाहरण भी बनाने चाहेंगे, तो सवाल बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस आपको याद रखना है कि लाल बट्टे काका को याद करिए, और ऐसे दो संख्याओं का या फिर दो वस्तुओं का, मतलब कि दो लंबाइयों का अनुपात लीजिए, ताकि उसका हम लोग मान पड़े, एक पता होना चाहिए और एक पता नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लाल बट्टे कक्का के हिसाब से अपना लगा देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे कि कैसी लगी, सवाल समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।